ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं और दोबारा से जो है डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। क्या करना है, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, ओपन पावर शेल और npm run dev। चलो, तो पोर्ट जो है उस पर ओपन हो गई है, पोर्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट 5173। ठीक है, ये क्या है, ये सर्वर को ऑफ नहीं किया है। ओके, ये लो। इतना कर लिया था अपन ने। ठीक है, अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नेविगेशन बार वगैरह सब कुछ अलग है आपका। और यहाँ से होम एक्सप्लोरर जो है वो अपन ने जैसे ये बटन बना लिए थे, ये भी कंपोनेंट ही अलग अलग। तो यहाँ पे चलते हैं। अब जैसे मैं इस पे एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नया लोकेशन पे जैसे जाता है। यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज होता है। एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एड्रेस चेंज होता है और ये पेज वापस से क्या हो जाता है, रिफ्रेश होता है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये एप्लीकेशन है तो स्क्रीन चेंज हो, एक्चुअल वाला जो स्क्रीन है वो चेंज हो। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि होम पे मुझे कुछ और दिखे और एक्सप्लोर पे मुझे कुछ और दिखे, या अबाउट अस वाला पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिंक एक्चुअल में काम करने चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक राउटर जो है ना उसको मैं ऐड कर दूंगा। राउटर का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कोई भी आपका एप्लीकेशन होता है, फोटो बना लेते हैं छोटा सा। एप्लीकेशन किसको बोलते हैं कि कोई भी जैसे वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर काफ़ी सारे पेजेज होंगे। कोई भी वेबसाइट होगा उसमें काफ़ी सारे पेजेज होते हैं, मल्टीपल पेजेज हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे आप, है ना, जाते रहते हो, नेविगेट करते रहते हो। तो मल्टीपल पेजेस का जो कलेक्शन है उसको क्या है बोल रहे हैं, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट। ठीक है, अब आपका जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली आपने बहुत सारे जैसे अलग अलग पेज बनाने हैं, है ना। लेकिन आपका यहाँ पे चलता क्या है, एक्चुअल में जो चलने वाला पेज है वो है index.html। ठीक है, या फिर इसमें जैसे main.jsx है वो आपका चलता है main.jsx। ठीक है, ये आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करने का काम करता है main.jsx। अब इसी के थ्रू जो अलग अलग स्क्रीन जो है चेंज होने चाहिए, लेकिन भाई यूजर हमेशा इसी पेज को एक्सेस करेगा, एक ही सिंगल पेज। ठीक है, आप देख लो अभी भी आप क्या ही कर रहे हो, जैसे होम पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एक ही पेज ही तो है, वो इंडेक्स वाला पेज ही तो चल रहा है और वही आपका मेन कंपोनेंट चल रहा है। ठीक है, मेन कंपोनेंट जो ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐप जो है वो वेलकम स्क्रीन को यूज़ कर रही है, तो आपको ये वेलकम स्क्रीन दिख रही है अभी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी चीज़ का कंटेंट हमें चेंज करना है। जब भी मैं किसी जैसे आपका लिंक पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास साइड बार में जैसे ये साइड बार है, इसमें अलग अलग लिंक हैं, ये लो। तो इनमें से अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये कंटेंट कौन सा आएगा ये डिसाइड कौन करेगा। अब मेरा एक राउटर जो है मैं उसको कंपोनेंट को यूज़ कर सकता हूँ। राउटर क्या करेगा, राउटर रूट करेगा। राउटर बेसिकली क्या करता है, अच्छा इस पर क्लिक किया, अच्छा तो ये पेज चाहिए आपको, ये लो ये ले लो। ठीक है, अच्छा इस पर क्लिक किया चौथे नंबर पे, तो आपको तो ये चाहिए, फिर ये ले लो। ठीक है ना, तो 1 2 3 और 4, और वैसे ही आपके ये लिंक हैं। ठीक है, इनमें से जिस भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे main.jsx में रेंडर हो जाता है। अभी main.jsx में कौन सा कंपोनेंट आपका, main.jsx कौन सा कंपोनेंट अभी रेंडर होता है, ऐप होता है ना। हमें ऐप नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, या तो 1 करना है, या फिर 2 करना है, 3 करना है, या 4 करना है, ये डिपेंड करता है हम किस कौन से लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अब ये सर्विस देने के लिए कि जिस भी लिंक पे मैं क्लिक करूं उससे रिलेटेड एक कंपोनेंट जो है वो लोड हो जाए। और एक कंपोनेंट वो मल्टीपल कंपोनेंट का मिक्सअप हो सकता है
है ना। तो अगर मैंने बोला वेलकम वाला दे दो, तो वेलकम के साथ में जो भी कंटेंट, जो भी बटन वटन सब होगा सब जाएगा, वेलकम स्क्रीन बन जाएगा। फिर मैं बोलूँगा कि भैया जैसे आपका अबाउट अस वाला पेज दे दो, तो अबाउट अस वाला आ जाएगा, कॉन्टैक्ट वाला है तो कॉन्टैक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका पेज जो है वो बेसिकली एक कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट उठ उठ के आता रहेगा उस पर्टिकुलर लिंक पे जब मैं क्लिक करूँगा। तो इसके लिए हमें चाहिए राउटर नाम का सर्विस, ROUT राउटर। ठीक है, और यहाँ पे आते, तो मैंने जैसे अभी क्या क्या कर लिया है, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आप रिएक्ट को यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट डोम को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक तीसरा एक और फीचर जो है ना वो हम यूज़ करेंगे राउटर को। ठीक है, तो राउटर जो है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर मैं इसको बोल देता हूँ रिएक्ट राउटर। ठीक है, रिएक्ट राउटर जो है वो है तो देखो बहुत ही जैसे मैंडेटरी सी चीज़ है कि ये तो ज़रूरी है, कोई भी एप्लीकेशन बिना पेज के तो बनता ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैंडेटरी नहीं कर रखा है, क्योंकि देखो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं कि एक ही पेज ख़त्म, एक ही पेज में सब कुछ होता है। ठीक है, बस एक ही पेज, उस पर क्लिक करने वाला कुछ आइटम ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटे एप्लीकेशन भी बनते हैं। तो इसके लिए इन्होंने सेपरेट कर रखा है रिएक्ट राउटर, एक लाइब्रेरी, आप उसको यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। डॉक्स में चले जाते हैं, है ना, ये राउटर है आपका रिएक्ट राउटर, डॉक्स पे चले जाते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो गेटिंग स्टार्टेड एज लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए भाई, इंस्टॉलेशन जो अगर कर रहे हो तो नोड का कौन सा वर्जन होना चाहिए, 20। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे नोड का कौन सा वर्जन है, हाँ नोड डैश वी जो है आपका, उससे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, दो चार टर्मिनल आप एक साथ में ओपन कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक जो टर्मिनल है उस पर मेरा सर्वर चल रहा है और एक में मैं बाकी चीज़ें कर सकता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे नोड का कौन सा वर्जन है, नोड डैश वी। ठीक है, कौन सा है, ठीक है। और बाकी जैसे अपने जो रिएक्ट है वो 18, अभी जो हमने क्या बोला था वीट से लेटेस्ट वाला वर्जन आप डाउनलोड करना, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो डाउनलोड हुआ होगा कौन सा है, ठीक है, और ये कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके पास में 18 वाला वर्जन डाउनलोड हुआ, तो ये बोला 18 और अबव होना चाहिए। ठीक है, रिएक्ट डोम भी आपका 18 है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो ये तो जैसे आप इंस्टॉल करते ही हो npm या npx, है ना, वीट लेटेस्ट करके। यहाँ से आपको अब रिएक्ट राउटर को भी क्या कर लेना है, npm और npx में क्या है डिफरेंस, क्या है, दोनों मोस्टली देखो सेम से काम करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे npm जो है वो टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, जैसे npm जिस चीज़ को इंस्टॉल कर रहा है वो लाइब्रेरी कोई और चीज़ को इंस्टॉल कर रही होगी, कोई और कमांड को इंस्टॉल कर रही होगी। तो जैसे अपन ने कल देखा था उसका टेलविंड का, तो टेलविंड में टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए npm यूज़ कर रहे थे अपन। ठीक है, और फिर जो टेलविंड है वो भी कुछ फाइल को पब्लिश कर रहा है, जैसे टेलविंड वो वाला जो फाइल है config डॉट, है ना, JS, उसको पब्लिश करने के लिए फिर आप npx यूज़ कर रहे हो। तो मोस्टली ये इसको मैनेज करने के लिए कमांड है, जो जो ये डेवलपर यूज़ करेंगे ना अपन को भी वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये npx यूज़ कर रहे हैं तो npx यूज़ करना पड़ेगा, npm यूज़ कर रहे हैं तो npm यूज़ करना पड़ेगा, दोनों यूज़ कर रहे हैं तो कोई सा भी यूज़ कर लो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो npm और ये आई जो है इसका मतलब होता है इंस्टॉल। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल लिख दो, पूरा लिख दो, या npm आई लिख दो, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि चलो अब सर्वर को एक बार बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं नई चीज़ें इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो एक बार सर्वर को बंद करके फिर चालू करना रहेगा। ठीक है, ताकि वो पूरा जो भी अभी तक मेरा इंस्टॉल हो चुका उनको सबको समेट के वापस अपडेटेड वर्जन में आए। तो एक बार मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, Ctrl+C दो बार आप प्रेस कर दो। ठीक है, क्लोज हो गया सर्वर। ठीक है, सर्वर क्लोज होने का मतलब क्या है, अब यहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, अब रिएक्ट राउटर जो है उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये लो, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल या आई जो भी आप लिखना चाहो, रिएक्ट रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर जो है उसको इंस्टॉल करो, और ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है उसमें आपको दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी आपका एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ये डेव डिपेंडेंसी जो है आपकी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है, ये आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं जब मैं ये कमांड रन करता हूँ
एंटर। तो ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। प्लस देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका पैकेज डॉट जेसन है, इसको ये अपडेट होता रहता है जब भी आप ये इंस्टॉल वगैरह करते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो एक लाइब्रेरी हो रहा है कि 5 पैकेज जो है ये लाइब्रेरी खुद यूज़ कर रही है कुल मिला के। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, चलो ये इंस्टॉल हो गया। अब इसमें से एक ब्राउज़र राउटर नाम का कंपोनेंट आपको निकालना है। ठीक है, उसके अंदर इसको कवर कर देना, क्योंकि देखो आपको पता है कि एक कंपोनेंट के अंदर बाकी कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्राउज़र राउटर नाम का जो कंपोनेंट है, अगर वो आप लगा देते हैं आपका एप्लीकेशन में, तब वहाँ से उस पॉइंट से आपका जो एप्लीकेशन है वो राउटर्स जो है, रूट्स जो हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कैसे करना है, यहाँ पे जैसे दोबारा मैं अब शुरू कर लेता हूँ सर्वर को, npm run dev। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने यूज़ किया नहीं है, मैंने केवल इंस्टॉल किया था, है ना, अभी तक यूज नहीं किया। तो यहाँ पर आता हूँ मैं। अब यूज़ कहाँ पे करना है इसको, आपका जो मेन JSX फाइल है, ठीक है, यहीं से तो आपका वो पूरा शुरू होता है। ठीक है, तो यहीं पर आपको राउटर को यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ये ऑटो सजेस्ट भी कर रहे हैं कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर से करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्राउज़र राउटर या फिर जैसे जो भी कंपोनेंट आप दे रहे हो, जैसे कार्ड बोल दिया, तो कार्ड जो है वो आप भी बना रहे हो, कोई और दूसरे का कोड आपने लिया है, जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी उसमें भी कार्ड है, तो ये बोलेगा आपको कि कहाँ से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो। तो ये विशेष रूप से ध्यान कर लेना इसको, कि ये क्या कर रहा है, रिएक्ट राउटर में से ही आप इस चीज़ को निकाल रहे हो। ठीक है, इसको कर लेते। क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ये ब्रैकेट क्यों लगे, डिफ़ॉल्ट लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, रिएक्ट राउटर जो है ये बहुत बड़ा पैकेज है, ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ आपको चाहिए ना वो निकाल लो। ठीक है, तो ये एक ही पैकेज है, इसी में सारे फंक्शन जिसने डिफाइन कर रखे हैं। तो ब्राउज़र राउटर जो है इसको मैं यहाँ पर, अब क्या है, ये कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को पूरा एप्लीकेशन में मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा कवर कर देता हूँ। कवर करने का मतलब यहाँ पर आप आओ और ब्राउज़र राउटर जो है इसको ये ऐसा, कि अब जो मेरा एप्लीकेशन है वो ब्राउज़र राउटर को यूज़ करेगी। ठीक है ना, इतना मैंने बोल दिया, कि अभी मैंने के लिए इतना बोला है कि करेगी बस। ठीक है, करने का हमने कुछ इसको बताया ही नहीं है कि क्या राउट होगा, कौन सी चीज़ है, कोई सेटिंग नहीं करी है। तो सेव कर लेते, अभी तक आपका एप्लीकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस एप्लीकेशन को पता लगे कि हाँ राउटर्स यूज़ करेंगे। अब एक्चुअल में इसको हटा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मैंने वो मेन कंपोनेंट जो आपका ऐप है वही हटा दिया, तो यहाँ पे, ठीक है, एरर तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ से आप राउट्स जो है वो डिफाइन करना शुरू कर दो। अब राउट्स जो है ना, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट राउटर डिफाइन करना पड़ेगा। तो राउटिंग जो है ना, ये भी देख लेते हैं किस तरीके से राउटिंग करनी है। तो राउट्स रूट्स जो है, राउट्स, ठीक है, वो आपको डिफाइन करने, तो एक ग्रुप है ये पूरा, कि ये एड्रेस पे जाना। अब राउट्स किसको बोल रहे हैं, मैं राउट्स बोल रहा हूँ, जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे आता हूँ, कहीं पे भी आता हूँ, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, ये flipkart.com जो है ये इसका मेन डोमेन है। ठीक है, जिसके ऊपर ये एड्रेस देखना बस आप, ये एड्रेस है। ठीक है, ये जो एड्रेस होता है ना, फर्स्ट वाला, ये तो होता है वेलकम वाला। ठीक है, वेलकम या जो भी आप जो बोलते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ये मेरा फर्स्ट, मेरा रूट है, जैसे इसको क्या बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं। ठीक है, या वेलकम
रूट बोल देते हैं, ठीक है। वेलकम रूट जो है ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब कि जहाँ से शुरू होता है, तो आपके एप्लीकेशन में कहाँ शुरू होता है, index.html है, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है। फिर index.html, फिर आप अगर ऐसा लिखेंगे रूट के आगे से लिख देंगे अबाउट, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अबाउट वाला पेज देखना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसके आगे लिख दूंगा होम, तो मैं होम वाला पेज देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग रूट होंगे, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कल को मैं इसके आगे होम के जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट नाम का कोई जैसे मॉड्यूल है वो चलेगा, वो कंपोनेंट चलेगा। लेकिन इसमें भी जैसे मैं आईडी दे दूं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये अब एक जैसे स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, ये एड्रेस दिखा रहा है मेरे को सारे स्टूडेंट्स का डेटा, ठीक है। और स्टूडेंट के आगे अगर मैंने ये दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये एक स्टूडेंट का डेटा दिखा रहा है जिसका आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो रूट आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये रूट हो सकता है ऐसा 5, तो 5 नंबर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दिखा दो। अगर यहाँ पे कोई आईडी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि सारे सारे जो मेरे 50 स्टूडेंट है या फिर 500 स्टूडेंट है उनका डेटा मुझे यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। इस तरीके से तो ये रूट्स जो है ना, इन पे विशेष ध्यान देना है। तो आपने दिया नहीं होगा अभी तक, तो जो भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो, है ना। और आजकल वो फिशिंग विशिंग जो होती है ना, वो उसकी वजह से होती है कि बहुत सारे लोग जो है यूआरएल को नहीं देखते हैं कि कहाँ से ये जो रिक्वेस्ट ये आई है। कोई बोलता है फ्रॉड वगैरह करता है बैंक का, है ना, तो नाम वगैरह जब वो ऐसा फर्जी सा बना के डोमेन वो भेज देते हैं, लोग फंस जाते हैं, पैसे भी लगा देते हैं उसमें। तो उस तरीके से भाई अब आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपका एप्लीकेशन बनेगा तो थोड़ा सा रूट्स वगैरह साफ सुथरे होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वापस से। तो अब इसमें से रूट्स हमें डिफाइन करने में मल्टीपल रूट्स होंगे, तो रूट्स जो है उसको भी निकाल लेंगे राउटर से, ठीक है। और जो रूट्स हैं उनके अंदर राउट होगा, ठीक है। तो ये लो यहाँ से राउट भी निकाल लेते हैं, एक सिंगल सिंगल जो राउट होगा वो भी निकाल लेंगे। तो राउट्स एंड रूट, कहाँ गया, ये रहा मेन डॉट JSX, ठीक है। तो क्या करना, ब्राउजर राउटर तो मैंने कर ही लिया, प्लस राउट्स एंड राउट, ठीक है। चलो अब ये जो ब्राउजर राउटर है इसके अंदर मैं राउट्स इनको रखूंगा, और फिर जो ये राउट्स है इसके अंदर सिंगल सिंगल आपके रूट होंगे, तो रूट, ठीक है ना। चलो ऑटो सजेस्ट कर दिया इसने, यही लिखना है मुझे, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, जैसे राउट जो होगा कौन सा, ये कौन सा है मेरा जो होम पेज है, ठीक है। अभी मेरा जैसे ये जो है ना, ये स्लैश का मतलब ये है, इस स्लैश का मतलब है HTTP लोकल होस्ट 5173, सही है क्या। यही आगे चल के अगर मैं इसको ऑनलाइन कभी करूँगा तो ये बन जाएगा www.cslab.in कुछ भी, या फिर seekerhelp.in, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एड्रेस है ये है आपका वेलकम, जहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। चलो तो मुझे तो यही करना है। तो मैंने बोला पहला जो मेरा जो होगा वो, जब भी ये वाला आपका एड्रेस होगा, है ना, तो कौन सा रेंडर होना चाहिए कंपोनेंट, ऐप, ठीक है। ऐप जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो आपको ये दिखेगा, वेलकम पेज दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। जबकि कर क्या रहे हैं अपन, ऐप के अंदर भी मैं वेलकम वाले कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ, सही है ना, ठीक है। तो आप इसको हटा के सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे ऐप को भी हटा दो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो वेलकम, ठीक है। अब ये कहाँ से हो रहा है, वेलकम फ्रॉम पेजेस के अंदर से वेलकम डॉट JSX नाम का कंपोनेंट है, उसमें से ये वेलकम आपका आएगा, तो ये लगा दो, ठीक है। देखो वही कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा एक और राउट, कि अगर कोई बोले अबाउट, तो ये कहाँ जाना चाहिए, अबाउट अस वाला जो स्क्रीन है उसके ऊपर जाना चाहिए। तो इसको भी आपको लगाना है अबाउट अस, ठीक है, सही है। ब्लैंक आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, अब एक बार इसको देख लेते हैं, है ना, कुछ एरर तो नहीं है।
कंसोल में जाते हैं, एरर है क्या यहाँ पे? ठीक है, क्या एरर है? देखो ये कंसोल को मेरे से पूछने से पहले कंसोल को ओपन करके देख लेना कोई दिक्कत आ रही है क्या। ठीक है, दिक्कत आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, विशेष ध्यान देना, मैंने इस कंपोनेंट को यूज़ तो करना है लेकिन मैंने इसको इंपोर्ट किया नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट नहीं किया तो क्या बोल रहा है, अबाउट अस इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कंपोनेंट डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन करना है तो इसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट अबाउट अस फ्रॉम वही पेजेस। ठीक है, कि अंदर से अबाउट अस को निकाल देना और ये डन हो गया। सही है क्या? तो अब इतना करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला? ठीक है, अभी भी एप्लीकेशन वैसा ही काम कर रहा है। जैसे मैं एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्सप्लोर उस पे जाता है, वही पेज आपका ओपन हो रहा है। और ठीक है, अब की बार यहाँ पे चीज़ नहीं दिख रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि एड्रेस क्या है, और आपने क्या बोला था? ठीक है, तो मैं अगर कोई अलग से एड्रेस दूंगा तो ये पेज कौन सा रेंडर कर रहा है? ये पेज तो यही रेंडर कर रहा है, मेन वाला, है ना। लेकिन इसके अंदर इसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंपोनेंट दिखाऊं, कि एक्सप्लोर नाम से तो कोई चीज़ है ही नहीं। है क्या यहाँ पे एक्सप्लोर नाम से कोई चीज़? नहीं है, तो ब्लैंक दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ अबाउट, ये कौन सा पेज है? सही है ना। अगर मैं देखो वो बाकी चीज़ें नहीं दिख रही आपको, नेविगेशन बार वगैरह वगैरह कुछ भी। हाँ, अब मैं अगर इसको हटा दूंगा ऐसा, तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लेश जो है ना, वो लिखो चाहे मत लिखो, स्लेश लिख देते हैं, ये लो। ठीक है, वो हट गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अब फ़ायदा क्या है इसका, यहाँ पर जो मैंने नेविगेशन बार बनाया था ना, यहाँ से इसको मैं नेविगेशन वाले साइड बार के अंदर से जो एक्सप्लोर है इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और इस पे जाते हैं, इस कंपोनेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये साइड बार है। ठीक है, अब साइड बार के अंदर ये आइकन लिंक है, ये कंपोनेंट है, ये क्या है, एक लिंक है जिस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो इस कंपोनेंट में मैं जाता हूँ। ठीक है, इस कंपोनेंट में, आइकन लिंक में। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, एंकर लिंक है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो आप नई लोकेशन पे जाते हो। तो नॉर्मल जैसे एंकर लिंक क्या होता है, जब भी आप क्लिक करते हो तो एक पेज आपका पूरा रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रेश जो हो रहा है ना, तो ये कंसेप्ट को ख़राब कर रहा है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जो कभी रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, वो कंटेंट ही चेंज होता है। अगर पूरा पेज ही दोबारा से रीलोड हो गया तो मतलब क्या है फिर, है ना, कि उतना ही टाइम लगने वाला कि सारी रिसोर्स आएंगे, सारे फाइल्स आएंगी, दोबारा डाउनलोड होगी, दोबारा पेज बनेगा। हमें तो क्या करना है, जैसे कि आपका जो कंटेंट चेंज हो रहा है केवल उतना उतना कंटेंट को लेके आना। बाकी जैसे आपका साइड बार है, हर पेज पे फिक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ हर चीज़ पे, हर पेज पे फिक्स होगा। हमें तो ये चीज़ को चेंज करना है केवल, बाकी चीज़ आपका फिक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये एंकर लिंक है ना, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए एक और कंपोनेंट है, उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, है ना। ये नेविगेशन में, नेविगेटिंग में, इसके लिए आपको या तो नेव लिंक को यूज़ करना है, या फिर आप नॉर्मल जो है लिंक कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे। तो ये लिंक है, नेव लिंक है। ठीक है, एंड यूज नेविगेट जो है ये आपके कुछ फंक्शंस हैं, ये हुक है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं केवल इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, लिंक। तो इसमें मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर। ठीक है, अब ये जो लिंक है ना, ये एग्जैक्ट जो है जैसे आपका एंकर लिंक होता है वैसा ही है, वैसा ही काम करेगा, ये एंकर लिंक ही बनाएगा। लेकिन ये जो लिंक है ना, ये आपका राउटर को समझता है, राउटर को, ये जो आपने राउट्स डिफाइन किया है ना, इनको समझता है ये। ठीक है, तो अगर आपने बोला है लिंक, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसको मैं एंकर लिंक को हटा देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ये क्या है, अब लिंक कंपोनेंट के अंदर आइटम है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिंक href की जगह पे केवल टू है कि कहाँ पर आपको भेजना है, टू। सही है। ठीक है, तो अब ये इतना सा मैंने चेंज किया है, बाकी वो एप्लीकेशन जो वैसे का वैसे ही चल रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो कंपोनेंट था वो यूज़ कर लिया। ये एंकर लिंक जो है ये लिंक की तरह ही काम करता है, बस इसके अंदर जो href है उसकी जगह पे टू आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट पास करना है। ठीक है, रूट पास करना है। ये रूट कहाँ से आता है आपका,
ये जो आपने साइड बार बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने ये कंपोनेंट को यूज़ किया था, आइकन लिंक को, ठीक है। इसके अंदर आपने HREF दिया था ना, है ना। इसके अंदर चाहे HREF लिखो चाहे टू लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी तो HREF जो लिया है उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखो HREF, ठीक है। तो HREF ही रहने देते हैं। अब इसमें आप लिख दो कि ये तो क्या है, ऐसा, ठीक है, होम, और इसको मैं बोल देता हूँ ये है अबाउट, ठीक है, और ये है अबाउट, सही है क्या। और बाकी जैसे बाकी को छेड़ रहे नहीं है, एक बार सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, जो मैं होम पे आता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस चेक करना, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट :5173, फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं आया, ठीक है। और नीचे वाले पे अगर मैं आता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, /अबाउट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वीट प्लस रिएक्ट है, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे वो घूमता है क्या, ठीक है, लोडिंग वाला घूमता है ना, कहाँ घूमता है, जहाँ भी घूमता है देख लेना। तो अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ घूमा गया, ठीक है, रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब इस पेज पे जब मैं आ गया हूँ, दिस इज आवर अबाउट अस पेज, तो मुझे वापस भी जाना चाहिए। तो वापस जाने के लिए वही जो कंपोनेंट है साइड बार वाला, एक बार मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कौन से पेज पे, अबाउट अस वाला पेज के ऊपर, ठीक है। तो अबाउट अस वाला जो पेज है ये लो। अब क्योंकि नेविगेशन बार जो है वो आपका हर पेज के ऊपर आपको चाहिए, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट नेव बार, ठीक है, सही है क्या। ये कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, BR, और इसको यूज़ करने के लिए ऐसा, सही है क्या। इस पेज के ऊपर आपका नेविगेशन बार, अच्छा नेव बार को उठा लिएगा, साइड बार चाहिए मुझे, साइड बार, इंपोर्ट साइड बार, ये साइड बार आपका है ना, वही कंपोनेंट है। अब यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा, कहाँ जाऊँगा, होम पे जाऊँगा, देखें अभी भी रिफ्रेश होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये जो अबाउट और ये होम, अब मैं गो थ्रू कर सकता हूँ कहीं से भी। अब यही कंपोनेंट मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें सारे लिंक जो भी मुझे डिफाइन करने हैं, होम अबाउट वो है, वो एक जगह मैंने पैकेज बना दिया, ठीक है। और आपको लिंक कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर का, उसको यूज़ करते हुए इसको करना है। अगर आपने बिना रिएक्ट राउटर के किया कि यहाँ पे जैसे एक लिंक और बना लेता हूँ, ठीक है, और ये भेजता है आपको अबाउट पे, सही है क्या। ये लिंक ही है ना। इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो रिफ्रेश हो रहा है, पूरा का पूरा चीज़ रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। कहाँ भी अबाउट पे नहीं भेजना, मुझे तो भेजना है होम पे, ये होम पे आ गया, रिफ्रेश हुआ पेज पूरा, ठीक है। अबाउट पे जाने पे अगर मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये पेज रिफ्रेश नहीं होता, जबकि मैं एक्सटर्नल कोई लिंक होगा आपका, उस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज पूरा रिफ्रेश होगा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट यही है कि आपका पेज जो है रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। पेज जब तक रिफ्रेश नहीं होगा तब तक भाई देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी बच जाती है, ठीक है, जो पहले से डाउनलोड हुई पड़ी है, जो आपको दिख रही है। अब जो कंटेंट आपको चेंज करना है केवल वही आप यहाँ पे लेके आओगे। और वो कौन लेके आ रहा है, रिएक्ट, वो पूरा तामझाम आपके लिए सेट करता है कि कौन सा कंपोनेंट है ना। तो राउटर जो है वो डिफाइन करता है आपका कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये लो, यहाँ पे जैसे आपने बोल दिया कि जब मेरा ये वाला एड्रेस होगा तो मुझे ये कंपोनेंट दिखना चाहिए, और ये वाला होगा तो मुझे ये कंपोनेंट दिखना चाहिए। ईजी है, ठीक है, बस डिफाइन कर लो खूब सारे कंपोनेंट जो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे वेलकम के अंदर और अबाउट अस के अंदर आपको बनाना है, तो वेलकम के अंदर जो आप कंटेंट आपने लिखा है, वेलकम कहाँ गया, वेलकम ये रहा, ठीक है, कॉपी पेस्ट अबाउट अस,
अबाउट अस पेज, सही ना, मेन कंटेंट ये है, ये अबाउट अस वाला पेज है, आप देख रहे हो कितना जल्दी लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, रिएक्ट राउटर कि कौन सा कंपोनेंट आपका आना चाहिए, इजी है। अब यही सेम चीज़ आप भाई खुद जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे कि केवल वो डोम है उसका इनर एचटीएमएल चेंज हो जाए, कौन सा डोम, ये वाला डोम का, ठीक है। लेकिन आपको इतना तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बनाना शुरू कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है ना अभी, है ना, दिल को थोड़ा सा ठंडक मिल रही है कि मेरे को इतना सारा तामझाम नहीं करना है, मैं आराम से जो है कंपोनेंट को बनाऊंगा। अभी मैं इसको बना रहा हूँ तो केवल इसको बनाऊंगा, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो केवल इसको इस पे काम करूंगा, फिर फाइनली मैं इसको लॉन्च इसमें भाई इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसको इंपोर्ट करके इसको यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से। अब जो भी चीज़ें आप चेंज करेंगे, जैसे मैं बोल रहा कि होम जो है आपका, जो साइड बार है उसमें से चीज़ें आपको हटानी है, ठीक है। बहुत सारे लिंक आपके बन गए, अगर फॉर एग्जांपल मैं दोनों जगह पे सेम ही दिख रहा है ना, ठीक है। तो एक आपका जो साइड बार है उनमें से जब मैं इनको हटा दूँ, आ गया ये, तो मैं इंडिपेंडेंटली इस कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूँ और हर जगह पे आपका ये सेम है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बनाना शुरू करें आगे, ठीक है। अब कंपोनेंट जो है धीरे धीरे आप ऐड करते रहो और इसके अंदर देखते रहो। वेलकम, चलो इतना तो अपन ने कर लिया इसको, है ना, इसको एक्सपेंड आप कर ही लेंगे मेरे हिसाब से, जितने लिंक आपको चाहिए जितने पेजेस चाहिए उतने आप ऐड कर लेना। बाकी इसके ऊपर आते हैं, अबाउट अस वाला पेज है, इसके अंदर आपको कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। कार्ड हमने बनाए भी थे, ठीक है। तो उस कंपोनेंट को यूज़ करके देखते हैं, कार्ड जो मैंने बनाया था यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कार्ड है, और आप चाहो तो इसके लिए भी एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हो, वेलकम स्क्रीन कंटेंट जो भी है, लेकिन रहने दो, चलो इंपोर्ट कार्ड, कार्ड from component card and होम, ठीक है। ये चीज़ इसको फिक्स करना है, क्योंकि ये स्टाइल वगैरह जो थी वो सब वहाँ से पुराना एप्लीकेशन में मैंने index.css में लिखा था, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको यूज़ करेंगे टेलविंड को। तो चलो कार्ड, ब्लॉक कार्ड, ठीक है। एक तो मैं शेड लगा देता हूँ, या विड्थ बोल दो क्या, पहले तो इस इमेज की विड्थ कम करनी है, तो क्लास नेम विड्थ बोल देता हूँ, विड्थ इसकी है 16 पिक्सल का, ये ठीक है, 16 पिक्सल का। ये इमेज है, ये अपना अभी पेरेंट के साथ में हो जाएगा, मैं पेरेंट को बोल देता हूँ ये जो ब्लॉक कार्ड है इसको, या प्रोडक्ट कार्ड, या फिर क्या बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, ये है कार्ड है बस, ठीक है। अब क्या करना है, विड्थ इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो आप डिफाइन कर दो, मैक्स डब्लू, ठीक है। एक तो विड्थ मैं बोलता हूँ और एक मैक्स डब्लू में बोलता हूँ, यहाँ पर आप इसका वैल्यू दे सकते हो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है, ये लो, ठीक है। और बाकी जैसे जो इमेज है वो ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक 100% हो गई है। तो ये सब इसका कमाल है आपका टेलविंड का, ये इसके अंदर जो भी इमेज वगैरह होगी अगर वो बाहर जा रही है तो उसको अंदर ही रखेगा, ओवरफ्लो नहीं होने देगा। एब्सलूट कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है। तो एब्सलूट, एब्सलूट, ठीक है। किसके हिसाब से एब्सलूट है, कार्ड के हिसाब से, तो रिलेटिव, ठीक है। अब इसका जो है भाई टॉप देना है राइट देना है, तो उसके लिए भी क्लास है आपकी कि यहाँ पे जो लोकेशन है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ टॉप
अब ये जैसे 2 एंड ये जो भी है 2 4 6 8 इस तरीके से जो आप दे रहे हो, इससे वो एक पैमाना सेट किया हुआ है ना। आप चाहो तो यहाँ पे खुद बोल सकते हो कि 10 पिक्सल दूर होना चाहिए, सही है ना, इस तरीके से। तो चलो ऐसा ले लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये इसका भाई एक क्लास है जो एसवीजी को भी फिल करता है। बेसिकली यहाँ पर ये क्या चीज़ है, एसवीजी है। एसवीजी के अंदर आप जो फिल है ना वो कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और इसके अंदर फिलेबल कलर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्लू, ये ब्लू है, ठीक है। ये कलर आप इसमें फिल कर सकते हो, इसके लिए भी क्लास यहाँ पे दी हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हो कि फिल कौन सा होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, है ना। ये कब फिल हो जाना चाहिए, फोकस हो या फिर जैसे मैं होवर करूँ तब ये फिल हो, तो होवर पे ये फिल हो जाए, ठीक है। बाकी जैसे आपका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे ये भी है, ये आपका, चलो इसको तो नॉर्मली रख लेते हैं। पैडिंग 4, और ये रेड कहाँ दिया हुआ था भाई, रेड CSS, CSS में दिया है क्या मैंने, अच्छा हटाओ फिर इसको, ठीक है। चलो बीजी, बीजी ग्रे 100, है ना, मोर और लेस जैसे वाइट वाइट की तरह आएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 50 कर दो थोड़ा और वाइट, या प्योर वाइट करना तो बीजी वाइट किया जा सकता है। यहाँ से शेडो LG, ठीक है, शेड लग गया, ठीक है। बॉर्डर को राउंडेड किया जा सकता है, राउंडेड, ठीक है, LG, या फिर आप जितना बोलेंगे उतना ये, है ना। आप ब्रैकेट के अंदर ऐसा दे सकते हो 10 पिक्सल 20 पिक्सल जैसा भी आप चाहो, बाकी नॉर्मल है, इतना ही लगाते हैं लोग। क्या कल बताया था ना शेडो कलर, वो शेडो क्या था, ये लो शेडो स्लेट या फिर जैसे इंडिगो। तो शेडो लिख के इसके आगे कलर का नाम लिख देना जो भी है, जो कलर की क्लास है। 50 से शुरू होता है, फिर 100 200 300 900 950 तक रहता है, ठीक है। कोई भी कलर जो है इनका मोस्टली किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। इसको 200 करूँ क्या, हल्का सा थोड़ा सा ब्लू का शेड 100 कर लेता हूँ, स्लेट, ऐसे ठीक है, ठीक है। तो ये इमेज जो है यहाँ से राउंड नहीं हो रही, क्या हो गया इसको, इमेज को तो नहीं किया, ये कैसे करनी है, ये राउंड कैसे दिखेगा, मैंने कार्ड को तो राउंड किया हुआ है ना। क्यों ले आओ तो मार्जिन से, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको दे दिया है कि ये राउंडेड होगा, पेरेंट को ही बोल दिया राउंडेड होगा, क्यों नहीं आया, क्यों आ गई तो इमेज ऊपर, इमेज ऊपर थोड़ी आती है, ये है ओवरफ्लो वाला चीज़ है ये, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखा करो ऐसा, ओवरफ्लो क्या करना है, हिडन, ठीक है। तो जो हिडन है यहाँ से, ये इसकी वजह से इस तरीके से आपको दिखेगा। बाकी इसमें कई तरह के कार्ड आपके आ सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, देखो जो कार्ड है उसके अंदर हर कार्ड, वेलकम, हर कार्ड एक जैसा ही दिख रहा है। अगर मल्टीपल कार्ड भी इसमें रखूँ तो सही है, ठीक है। और
इन कार्ड को, जैसे मेन कंटेंट है इसके अंदर बोल देता हूँ कार्ड्स कंटेनर, कार्ड्स कंटेनर। सही है। अगर इनको अरेंज करना पड़े तो कैसे करूँ? फ्लेक्स करके। ठीक है, तो फ्लेक्स कर दिया, गैप दे दिया 3, ऐसा, और ये एक लाइन में आ रहे हैं। हाँ, और ये क्या चीज़ है? ये देखो, ये स्क्रीन तो मेरा इतना बड़ा है, ठीक है, और ये इतना ही रह गया। तो ये जो है हमने स्टार्टिंग में जो क्लास लगाई थी, कौन सा? कंटेनर, उसकी वजह से, क्योंकि कंटेनर क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है थोड़ा सा मार्जिन रख लेता है, क्योंकि भाई चीज़ें जो हैं भाई थोड़ा थोड़ा ये सेपरेट होना चाहिए ना। बॉडी को बोल सकता हूँ कि जो भी कंटेंट होगा वो अपना भाई सेंटर में रहे, मार्जिन ऑटो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरा स्क्रीन को आप यूज़ करना चाह रहे हो तो कंटेनर को हटा देना, ये हटा दिया मैंने, ऐसा। ठीक है, अब आप इसमें पैडिंग देना चाह रहे हो इसके अंदर मेन कंटेंट में, तो ये मेन कंटेंट है, पैडिंग यहाँ से आप लगा दो P6। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जैसे आप इसके अंदर खूब सारे कार्ड ऐड करेंगे, यहाँ पे जैसे कार्ड में और ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ। ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कार्ड है, कार्ड नहीं, यहाँ पर आपका ये जो कंटेनर है इसको मैं बोलूँगा फ्लैक्स रैप। ठीक है, चीज़ों को सेंटर में करना है, सेंटर में किया जा सकता है, तो जस्टिफाई सेंटर, और बाकी सब ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब अगर इसको ये जो शेड है ये जब आप होवर करें तभी निकल के आए, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे कार्ड के अंदर ही जाके हीरो बन सकते हैं। यहाँ पे कार्ड में गए और यहाँ पे शेड जो लगी हुई है, कब? होवर पे। ठीक है, इस तरीके से। बाकी जैसे स्केल वगैरह वो भी किया जा सकता है, आप चाहो तो स्केल करना चाहो तो यहाँ पे स्केल, स्केल। ठीक है, और स्केल 100 का मतलब क्या है? अच्छा, और 200 का मतलब है? ठीक है, मैं 100 का मतलब 100% है ना, परसेंट है बेसिकली। तो जैसे 1 1 ऐसा लिखा मैंने, है ना, तो ये इस तरीके से सारे बड़े हो गए। हमें कौन सा करना है जिसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, केवल वो होवर। ठीक है, ट्रांजिशन भी दिया जा सकता है इसके अंदर, है ना, तो ट्रांजिशन जो है इस वो अपना जो नॉर्मल अपन लगाते हैं वो लगा के देख लेते हैं, ट्रांजिशन जो सब पे अपन लगाते हैं, बाकी इसमें भी है ट्रांजिशन, TRA ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, इसको मैं 105 कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखे, ऐसा। सही है। ठीक है, तो यहाँ से भी किया जा सकता है। अगर ये देखो कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, जैसे कि ट्रांजिशन से मेरे को पता नहीं था, ठीक है, तो यहाँ से क्या नाम है आपका, index.css है, यहाँ पे डिफाइन कर दो, किया जा सकता है। या फिर जैसे मैंने क्लास दी हुई है इसको कार्ड नाम का, है ना, इसको बोल सकता हूँ जो भी आपके कार्ड होंगे, जो भी आपके कार्ड होंगे उन पे ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड जो भी है, रिफ्रेश। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स जो है वो फाइल आपकी लोड नहीं हुई है, वो एक ही बार लोड होती है स्टार्टिंग में। अब ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा तरीका है? टेलविंड वाला है ना, तो टेलविंड से ही आपको लगाना है, तो टेलविंड के लिए ये क्लास भी आप यूज़ कर सकते हो, रिफ्रेश।
है ना, इसको सेंटर वेंटर भी कर लेते हैं। अब देखा जाए एक्चुअल में तो ये भी एक कंपोनेंट है, ये जो लाइक वाला है, क्योंकि जब लाइक पे आप क्लिक करते हो तब कुछ और, है ना, कुछ और किसी और स्टेट में रहता है। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं जैसे ये लाइक वाला बटन है SVG, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसको कट नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये जो क्लास है ना इसके अंदर से हटाई और यहाँ पे एक डिव लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने लगा दी। सही है, और ये SVG इसके अंदर रख देंगे। एक डिव में ही तो रखा है मैंने, ठीक है। अब ये डिव के अंदर जो SVG है ये अभी भी आपको क्या है, ठीक है, डिव के अंदर इमेज है। बड़ी दिखेगी नहीं दिखेगी, छोटी दिख रही है, चलो तो डिव के अंदर ये है, चलो ठीक है। ये इसका टेलविंड का प्रॉपर्टी है, ओवरफ्लो नहीं होने देता है। अब यहाँ पे जैसे ये है आपका एब्सलूट, अभी एब्सलूट है ना, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को निकाला जा सकता है क्या, निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको निकाल लेता हूँ, चलो इतने इतने को, और मैं बोल देता हूँ एक कंपोनेंट न्यू फाइल लाइक फेवरेट आइकन डॉट JSX फंक्शन एक्स, चलो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ये, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है ये SVG। सही है, लो हटा दो, ठीक है ना, रिटर्न, इसको इसके अंदर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको रिटर्न करिए कि इमेज को, तो इसको मैं बोल देता हूँ फेवरेट आइकन जो है यहाँ पर आ जाएगा कार्ड के अंदर, इंपोर्ट सही है ना, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसमें जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं आपके, जैसे वो ऑन क्लिक वगैरह जो होते हैं, है ना, वो चीज़ को भी आप फॉलो करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा, अलग अलग जो आइटम वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे फील्ड वाला जो कहाँ था वो ये रहा, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट फिल कलर, और उसको मैं बोल देता हूँ रेड। सही है क्या, किया जा सकता है ना। एक वेरिएबल, जैसे इस कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल मैंने लिया जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही कहीं ना कहीं मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं फिल की जगह पे इसको यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर मैं फिल कलर को लूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो ऐसा, और यहाँ पर इस तरीके से लिख दो, देखें सारे के सारे लाल, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारे के सारे ना हो, केवल जिस पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, क्लिक करूँ जिस पे केवल वो लाल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये वाली चीज़ है ऑन क्लिक,
जैसे एक जो एसवीजी है, ठीक है, इसके ऊपर जब भी मैं क्लिक करूं तो कोई इवेंट आपका हो, चीज़ समझना। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ ऑन क्लिक करके एक इवेंट, ठीक है, कि जब भी ऑन क्लिक हो तब एक फंक्शन चले। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। सही है क्या? ठीक है। और ये वाला फंक्शन जब चलेगा ऑन क्लिक, ये आप समझ रहे हो क्या? ब्रैकेट तो आप लगाते ही हो, ये क्या चलना चाहिए, ठीक है। ये तो इसका रिएक्ट का है ही कि ब्रैकेट लगा लगा के आप काम कर रहे हो हर जगह पे। तो ब्रैकेट में मैंने बोला कि ये फंक्शन चलना चाहिए। और ये कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन है। नाम है क्या कोई इसका? इस फंक्शन का कोई नाम है क्या? हाँ हाँ, अनोनिमस ही है, ठीक है, आप ऐसे लिख दो। ठीक है, अलर्ट, ठीक है, ऐसा किया। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या आ रहा है? क्लिक्ड, ठीक है। तो अब ये जो क्लिक चल रहा है ना, ये कहाँ चल रहा है? इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर चल रहा है, ठीक है। और ये जो ये बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार नहीं करना चाह रहा। कहाँ गया? हम्म, ठीक है। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक बोलता है। अब ये देखो, आपने एक ही कंपोनेंट जो है इसका इतना सा कंपोनेंट पे लगाया और ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कार्ड के अंदर ही होगा, ये कहीं भी हो सकता है। ये यहाँ भी मैं बना सकता हूँ, मैं कहीं भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कहीं भी लेके जाया जा सकता है। तो अब ये चीज़ समझ में आएगा कि ये मैं इसके अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक फंक्शन मुझे पास करना रहता है। अब इस फंक्शन को, ये कौन सा फंक्शन है? एनोनिमस फंक्शन हो सकता है जिसका कोई नाम नहीं है, ये कोई नेम्ड फंक्शन हो सकता है जो पहले का यहाँ बनाया हुआ है। फंक्शन टेस्ट अलर्ट, दिस इज माय टेस्ट फंक्शन। सही है, ठीक है। अगर इस टेस्ट फंक्शन को आपको करना है तो यहाँ पर पास करो क्या, ऐसा, ठीक है, पास कर दिया ऐसा। सेव, क्लिक करें, दिस इज माय टेस्ट फंक्शन, ओके, दिस इज माय टेस्ट फंक्शन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऑन क्लिक में या तो कोई नेम्ड फंक्शन आप पास कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एनोनिमस फंक्शन को ही पास कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन है। और यही जो सेम चीज़ है आप एरो फंक्शन के रूप में भी देख सकते हो कि एरो फंक्शन क्या होता है, कि ये जो है फंक्शन का नाम हटा दिया, क्योंकि बेसिकली जो ब्रैकेट होगा वो फंक्शन ही होता है ना। ये तो हमें बचपन से पता है नहीं क्या? फंक्शन की पहचान ही ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के आगे एरो लगा दिया तो बस ये आपका एरो फंक्शन बन गया। वही सेम चीज़ है, बस एक मैं स्क्रिप्ट में आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो नया मॉडर्न तरीके से लिखना है। ये थोड़ा परफॉर्मेंस में जैसे बोला जाता है कि थोड़ा अच्छा है ना, लेकिन मोस्टली तो ये जैसे लिखा जो जा रहा है ना वो थोड़ा शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ आप उसके अंदर देते हो, जैसे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर कोई इवेंट होगा, है ना, कोई इवेंट होता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर। मैं इसको इवेंट रख सकता हूँ यहाँ पे। और इवेंट को अगर आपको कंसोल में लॉग करना है तो console डॉट लॉग इवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपको इवेंट का पता भी लग जाएगा कि भाई कहाँ हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ और ऐसा कर लेता हूँ। हम्म। अब क्या है कि रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट जैसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंसेप्ट जो जावास्क्रिप्ट के ही हैं। तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, ये क्या बोल रहा है? सिंथेटिक, ठीक है। तो ये वही है आपका, जैसे नॉर्मल आपके इवेंट होते हैं वही है, लेकिन ये सिंथेटिक है, ठीक है। मतलब ये रिएक्ट ने खुद बना के आपको भेजा है आगे। अब इस पर वही वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट के इवेंट है, ठीक है ना। वैसे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ समझ में आ रही है?
ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो आपका एलिमेंट है ना, इसकी स्टेट में मैनेज करना चाह रहा हूँ कि ये इस पर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लेट इज बटन क्लिक्ड। ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया, फॉल्स बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये जो इज बटन क्लिक्ड है ना, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर क्लास लगा सकता हूँ। ठीक है, क्लास कैसे, अगर मैं बोलूँ कि इज बटन क्लिक्ड, और मैं ये ट्रू फॉल्स में आएगा हमेशा, है ना, जो इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा जैसे बेसिक आपका वही है ना। इसको एक बार वापस कर लेते हैं कोड पे। इफ एल्स वगैरह आप लिखते हो, है ना, तो उसका ये छोटा वर्जन है। ई ओ पी let a is equal to 5, let b is equal to 10, let c is equal to a greater than b। ठीक है, a greater than b जो है ये क्या चीज है क्या? नहीं, ये क्या चीज है, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि बता रहा है, क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ ठीक है, तो ये जो है भाई, इसका भाई एक ही आंसर होगा, या तो भाई ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। तो जितने भी कंडीशन होता है उसका दो ही आंसर आपका भाई, मतलब एक ही आंसर होगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, दो वैल्यूज में से। अब यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, अब सी के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी अगर है, तब तो सी के अंदर जाए 7, और अदरवाइज जाए 4। कौन सा डॉट लॉग ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी। क्या है? 5, 10 एंड 4। तो ये कंडीशन, ये शॉर्ट हो गया, इफ एल्स वगैरह मैं मल्टीपल लाइन में लिखता हूँ उसके बजाय। तो टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको हटा देते हैं, एरर देगा आपको। ठीक है, तो ये सिंटेक्स आपका पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने केवल, हाँ अच्छा इफ आएगा तो मैं सिंगल छोड़ देता हूँ, एल्स का तो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको देने पड़ेगी। आप ये कर सकते हो, जीरो लिख दो या फिर नल लिख दो, कुछ तो लिखो। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो कोई वैल्यू आपको देनी है, तो यही सेम जो टर्नरी ऑपरेटर है इसका हम यूज़ कर लेंगे। सही बात है क्या, है ना। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि इज बटन क्लिक्ड चेक्ड, या क्लिक जो भी है, इज बटन क्लिक्ड, ये ट्रू या फॉल्स देगा क्या? ये ट्रू या फॉल्स दे रहा है क्या? दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये कोई कंडीशन थी, किसी कोई ना कोई कंडीशन के बेस पे, मतलब ट्रू फॉल्स है ना, बेसिकली कंडीशन है। तब तो क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, और अदरवाइज ये क्या हो जाना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए। सही बात है क्या? ठीक है, तो सेव करते हैं इसको। ब्लैक आ गया, RGB 000, ऐसा कुछ है क्या?
ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये RGB 000 कर दिया, और होवर वाला भी एक बार हटा रहे हैं इसका। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ ट्रू, ठीक है, इज बटन क्लिक्ड ट्रू, सारे लाल हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ना, ये डिपेंड करता है कि इसका कलर कैसा होगा। अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज कर पाऊँ, ठीक है, तो भाई ये कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं केवल जिस पे क्लिक करूंगा ना, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का ये वेरिएबल चेंज होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ठीक है, सही है ना, बराबर मात्रा में चल रहा है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये स्टेट को मेरे को मैनेज करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये अवस्था है इसकी। ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मल्टीपल जगह पे आप इसको यूज कर रहे हो, लेकिन हर कंपोनेंट की अपनी खुद की अवस्था होगी, ठीक है, खुद की स्टेट होगी, कि जिस स्टेट में कि वो बटन अभी क्लिक्ड है कि नहीं है। सही बात है ना, कि मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो केवल ये अपना स्टेट को मैनेज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने यहाँ पे किया है, कि अगर मैं ये इसको ट्रू करता हूँ, फॉल्स करता हूँ, सारे के सारे हो रहे हैं, क्योंकि ये तो क्या हार्ड कोडेड वैल्यू होगी, है ना। तो ये कंपोनेंट तो सब जगह सेम है, तो सेम ही आएगा वैल्यू, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि स्टेट को मैनेज करने के लिए मेरे पास में हुक है एक, ना दिस फंक्शन तो अलग, दिस फंक्शन अलग चीज है, लेकिन अपन दिस का यूज यहाँ नहीं कर सकते, रिएक्ट है ये रिएक्ट में वो नॉर्मल जैसे जावास्क्रिप्ट में कर लो आप, है ना, लेकिन उसमें भी आप खुद को ही पूरा वो चीज़ मैनेज करना रहता है। यहाँ पे तो अपन रिएक्ट के थ्रू करेंगे, तो रिएक्ट के हुक होते हैं अब, हुक, ठीक है। तो हुक जो होता है उसको हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज स्टेट करके एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट, ठीक है, और ये लो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ब्रैकेट से समझ में आ गई कि रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक आपने केवल वो अपना रिएक्ट और रिएक्ट डोम वगैरह वो आप यूज़ कर रहे थे। रिएक्ट के अंदर से एक और चीज़ आपने निकाल ली, हुक निकाल लिया आपकी बार, ठीक है, नया अस्त्र निकाल लिया, यूज स्टेट करके। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू आप स्टेट डिफाइन कर सकते हो, आप अवस्थाएं बना सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो, हाँ, ये लो, अब इसको ये लेट जो है वो अपन बहुत ही कम यूज करेंगे, वो बताऊंगा बाद में क्यों, लेकिन आपको करना है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी, है ना। अब इसके अंदर आप लिखेंगे कि इज बटन क्लिक्ड, ठीक है। और दो चीजें हो सकती है यहाँ पर, सेट इज बटन क्लिक्ड, क्लिक्ड इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे मैंने लिखा है फॉल्स, ठीक है। बेसिकली अब ये देखना यूज स्टेट क्या करता है। यूज स्टेट एक फंक्शन है ना, जो दो वैल्यू आपको सेट करता है। सबसे पहले ये अपने कांस्टेंट लिखा है, इसमें ये तो जो है ये है वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसका फोटो बना लेते हैं। यूज स्टेट, ठीक है। इसमें बताना है कि मेरी एक स्टेट में डिफाइन करना चाह रहा हूँ, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने इसको क्या बोला, यूज फंक्शन जो यूज स्टेट से एक स्टेट डिफाइन करो जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है ये फॉल्स है, ठीक है। इस जो ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ना, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा वो मैं यहाँ देता हूँ, इज बटन क्लिक्ड, ठीक है। और ये है वेरिएबल का नाम इज बटन क्लिक्ड, ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा।
इज बटन क्लिक्ड। ठीक है, ये तो मेरे वेरिएबल का नाम है, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, चलो दोनों लिख देते हैं। ठीक है, तो इज बटन क्लिक है, ये तो इस वेरिएबल का नाम होगा, सही है, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर कभी चेंज करना पड़े तो मैं ये फंक्शन को यूज करूंगा, ये है मेरा फंक्शन, सही है क्या, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, क्या है नाम, सेट इज बटन क्लिक। तो ये हमेशा जितना भी आप देखोगे एप्लीकेशन उनमें यही कन्वेंशन रहेगा, सेट इज बटन क्लिक। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ए बी। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करो, कौन सा, ए नाम का, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, और बी नाम के फंक्शन से ए की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। समझ गए, बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करूंगा, जैसे सेट इज बटन क्लिक्ड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं ट्रू, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो फॉल्स है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से वो यूज कर लूँ कभी, सेट इज बटन क्लिक्ड फॉल्स, ठीक है, तो यही फंक्शन जो है ये जिम्मेदार होगा इस वैल्यू को चेंज करने के लिए, और कोई भी फंक्शन जो है आप इसको चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रिएक्ट का कन्वेंशन है, समझ में आया है ना। तो यूज स्टेट जो है ये आपको दो चीज़ें देता है, ये यूज स्टेट आपको दो चीज़ें देता है, एक तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफॉल्ट पास फॉल्स, और इस वेरिएबल की वैल्यू को जो स्टार्टिंग में क्या थी, फॉल्स थी, उसको कभी चेंज करना पड़े, क्योंकि अवस्था है ना, चेंज होती रहेगी, तो उसको चेंज करने के लिए आपको ये फंक्शन भी दिया हुआ है, सही बात है। ठीक है, अब मैंने बोला इज बटन क्लिक्ड, ठीक है, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। बाय डिफॉल्ट इसका ये क्या है, वैल्यू फॉल्स है, तो कौन सा चलेगा, ये चलेगा कि ये चलेगा, फॉल्स, तो आरजीबी वाला चलेगा, अल्फा कलर। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी मैं इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, तब ये जो सेट इज बटन क्लिक्ड है ये फंक्शन चले और इसकी वैल्यू को ट्रू कर दे, सही है क्या। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा, जिस जिस भी चेक बॉक्स पे, जिस भी लाइक बटन पे मैं क्लिक करूंगा हार्ट पे, तो ये फंक्शन आपका चलेगा, ये फंक्शन जो है इस वैल्यू को सेट कर देगा जो बाय डिफॉल्ट क्या थी, फॉल्स थी, ये चीज़ चेंज होगी। तो अब ये रिएक्ट का कल शुरू होता है कि आपने तो कल इसको चेंज किया था, लेकिन रिएक्ट जो है पूरा, अच्छा ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ करी गई है, मैं उन सबको चेंज कर दूंगा। ठीक है, इज बटन क्लिक, ओहो ये तो यहाँ पे यूज़ किया गया, तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा फिर, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सेव करते हैं इसको, मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर सही है तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पर कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब ये दोनों कंपोनेंट अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। चीज़ समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसको टॉगल बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, रेड होके रह गया। ठीक है, अगर इसको टॉगल की तरह काम में लेना है कि एक बार चेक अनचेक, तो यहाँ पे चेक किया जा सकता है, नहीं क्या। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इज बटन क्लिक्ड है, इफ इज बटन क्लिक्ड, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ठीक है, ये फॉल्स ही है, तो फॉल्स ही होगी। तो यहाँ पर मैं एल्स वाला पार्ट भी तो रख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपका क्लिक है तब तो इसको हटाना है, और क्लिक नहीं है तो ये लगाना है। ठीक है, ये लो फॉल्स, सही बात है क्या, करके देखें। चलो अभी भी इसने ये स्टेट को मेंटेन किया, अभी भी चल लेगा ये ऐसा। ठीक है, ये जैसे वीट की वजह से ऑटो रिफ्रेश हो जाता है,
स्टेट को मैनेज करते हुए। तो अब ये इस तरीके से करेगा। आप चाहो तो ये जो सिंटेक्स इस तरीके से लिखा हुआ है ना 2-3 लाइन में, आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो। मैं क्या बोल दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा इसको कि सेट करना है नोट इज बटन क्लिक्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इज बटन क्लिक की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो फॉल्स का नेगेटिव क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू होके इसके अंदर सेट हो जाएगा। फिर जब अगली बार ये ट्रू हुआ रहेगा तब दोबारा क्लिक करूंगा तो अब की बार ये ट्रू की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स सेट हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, और ये जैसे यूजर सेलेक्ट नन है वो आप कर सकते हो, है ना, करके देखिए क्या कहाँ पर है, कार्ड के अंदर, कार्ड सेलेक्ट नन है कि यूजर सेलेक्ट नन है, सेलेक्ट नन। ठीक है, इस तरीके से स्टेट को मैनेज किया जा सकता है। तो बस आज इसको आपको ट्राई करना है। ये स्टेट जो है आपके मैनेज हो जानी चाहिए। एक स्टेट को अगर आप मैनेज कर सकते हो ना तो एक कंपोनेंट में 20-50 हज़ार जितने भी आप स्टेट मैनेज करना चाहो वो सब आपके सेपरेट रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा अगर आपके स्टेट होते मतलब 5-7 स्टेट हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं, आपका जो एप्लीकेशन वो बन रहा है CS लैब वाला, तो उसके अंदर एक कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मैनेज स्टेट हैं। इससे ज़्यादा होते कॉम्प्लेक्स हो जाता ना, तो कॉम्प्लेक्स होते ही आप उसको दूसरे कंपोनेंट में ले जाओ फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको एक जगह आपको मेंटेन करना, वही तो आप चीज़ को ओवरकम करना चाह रहे हो कि हम जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ईजी कर लें, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ देख के आप भी थोड़े से, है ना, वो ऐसा सही नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को कंपोनेंट में आपको तोड़ना आना चाहिए। तो चीज़ समझ में आ गया मेरे हिसाब से, देख लेना कोई दिक्कत आए तो, और बाकी इतना तो आप कवर कर ही लो आज। एंजॉय।